हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं शिवेन पांडे स्वागत करता हूं आपका नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में। इसके पहले वाले वीडियो में मैंने नर्मदा नदी की थोड़ी सी बात की थी। अब हम नर्मदा नदी को विस्तार से पढ़ेंगे। मैंने एक बहुत बढ़िया लेक्चर बनाया था, बहुत ही प्यारा, बहुत ही शानदार लेक्चर था। नदियों के बारे में पूरी जानकारी मैंने उस वीडियो में दी थी। उसमें हमने भारत के मैप और भारत की नदियों को भी जाना था और मध्य प्रदेश की नदियों के बारे में हमने संक्षिप्त में अध्ययन किया था। इस वीडियो में हम नर्मदा नदी को विस्तार से पढ़ेंगे। तो स्वागत है आप सबका। मैं शिवेन पांडे नमस्ते गुरुजी क्लासेस रीवा में फिर से आपका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत स्वागत है। बहुत ही शानदार क्लासेस होने वाली है। जेल पहरी का आपका एग्जाम आने वाला है। एमपी पुलिस एमपीएसआई की वैकेंसी आने वाली है। कोरोना का काल जैसे ही खत्म होगा बहुत सारे पेपर आपको देने को मिलेंगे। तो हम धीरे धीरे एक एक करके सभी नदियों को पढ़ेंगे। मध्य प्रदेश को पूरी तरह से पढ़ेंगे, विस्तार से पढ़ेंगे, ताकि व्यापम में आने वाले छोटे से छोटे सवाल भी आपके परीक्षा में आपसे बन जाएं। ठीक है, तो आइए नर्मदा नदी को पढ़ लेते हैं। तो नर्मदा नदी को पढ़ते हैं सबसे पहले आपको तो मैं हमेशा बोलता हूं कि एमपी का मैप आपको हमेशा रटा होना चाहिए। तो नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है, कहाँ को गिरती है और किनके बीच से निकलती है, ये स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बना होगा। मैं बार बार इसको बता चुका हूँ आपको कि आपको मैप हमेशा तैयार होना चाहिए। तो मैंने बताया था कि एक तरफ आपका क्या हो जाता है विंध्याचल, दूसरी तरफ है आपका सतपुड़ा, बीच में फंस गई है नर्मदा मैया, है ना। तो भ्रंश घाटी में फंसी हुई है नर्मदा मैया और इधर हो जाता है मध्य प्रदेश का ऊंचा भाग, इधर हो जाता है विंध्याचल, इधर हो जाता है सतपुड़ा, बीच में फंस गई नर्मदा मैया। तो नर्मदा मैया ना तो उत्तर की ओर जा सकती, ना तो दक्षिण की ओर जा सकती, ना तो पूर्व की ओर जा सकती, क्योंकि पूर्व में ऑलरेडी ऊंचा है। तो इस कारण से क्या है कि नर्मदा की मजबूरी हो गई है पश्चिम की ओर बहना। इसलिए हम बोल देते हैं कि नर्मदा पश्चिम की ओर बहती है। मैप की भी हम थोड़ी सी चर्चा कर लेते हैं, इसके बाद हम पूरा स्ट्रक्चर आपको दिखा देते हैं। ये देखिए, शानदार मैप है। आप देखेंगे तो आपको बहुत सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी। आपको पता है कि इस मैप में विंध्याचल पर्वत श्रेणी ये है, विंध्याचल पर्वत श्रेणी फैली है और विंध्याचल पर्वत श्रेणी पूर्व में जाकर दो श्रेणी में बट जाती है। एक भांडेर तरफ चला जाता है जो रीवा पन्ना के पठार का भाग है, और दूसरा आपका इधर चला जाता है मैकाल पर्वत श्रेणी की तरफ, है ना। कैमूर पहाड़ियां भी इसी में आती हैं। तो ये है आपका मैकाल। मैकाल पर्वत श्रेणी जो है वो विंध्याचल का ही भाग है। तो मैकाल पर्वत श्रेणी पर ही है अनूपपुर जिला। अनूपपुर जिले में है अमरकंटक नामक चोटी, जो कि मैकाल पर्वत श्रेणी का ही भाग है। तो आपको ये बताना है कि उसकी ऊंचाई कितनी है, अमरकंटक की ऊंचाई कितनी है, आप कमेंट में बता सकते हैं। आप अपना किताब भी देख सकते हैं। मैं अभी यहाँ पर अमरकंटक की ऊंचाई नहीं बताऊंगा, ये आप लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है, यहां से आपकी निकलती है नर्मदा। तो ये हो गया आपके उत्तर का भाग। ये आपका है सतपुड़ा। मैंने बताया था सतपुड़ा पूर्व में ज्यादा चौड़ा है। इधर है आपका क्या विंध्याचल और इधर है सतपुड़ा, बीच में फंस गई नर्मदा। तो नर्मदा बह रही है। अब नर्मदा अनूपपुर जिले से बहती है, अमरकंटक से निकलती है और मध्य प्रदेश को फाड़ती हुई, भ्रंश घाटी में बहते हुए मध्य प्रदेश को फाड़ती हुई लगभग 15 जिलों से निकलती है। तो सबसे पहला सवाल यही बन जाता है कि मध्य प्रदेश के 15 जिलों से होकर बहती है नर्मदा नदी। मैकल पर्वत श्रेणी से निकलती है नर्मदा नदी, इसलिए इसको मैकल सुता के नाम से भी जाना जाता है। सुता मतलब पुत्री, हिंदी भी आप पढ़ेंगे ना जेल पहरी के लिए, तो सुता मतलब पुत्री, मैकल सुता मतलब मैकाल की पुत्री। इस कारण से इसको मैकल सुता का भी नाम दे दिया गया। तो आई होप नर्मदा का स्ट्रक्चर आपके दिमाग में बन गया होगा। अब मैं इस मैप को हटाता हूं और हम नर्मदा की छोटी छोटी बारीकियां पढ़ लेते हैं जो एग्जाम में पूछ लिया जाता है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए कि नर्मदा का जो अपवाह तंत्र है वह मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। तो आपको यह बताना है कि पहला सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है।
भाई मध्य प्रदेश की सबसे बड़ी नदी तो नर्मदा है, पर ये दूसरा अपवाह तंत्र सबसे बड़ा क्या हो गया? याद करिए, मैंने फर्स्ट वीडियो में बताया था, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप देख सकते हैं। तो सबसे बड़ा अपवाह तंत्र कौन सा है मध्य प्रदेश का, ये मैं आपको नहीं बताऊंगा। आपको मैं ये बता रहा हूं कि नर्मदा का अपवाह तंत्र मध्य प्रदेश का दूसरा सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है। अब इसका जो कुल क्षेत्रफल है, नर्मदा का जो कुल क्षेत्रफल है अपवाह तंत्र का, ड्रेनेज सिस्टम का, वो है 98,795 वर्ग किलोमीटर। ध्यान दीजिएगा, ये कुछ किताबों में अलग अलग मिलता है, पर ये डाटा मैं दे रहा हूं 98,795 वर्ग किलोमीटर, ये सही है। हालांकि डाटा आपसे पूछेगा नहीं, ये पूछा जा सकता है। तो नर्मदा का जो ड्रेनेज सिस्टम है 3 राज्यों में है। पहला तो आपका एमपी, फिर गुजरात और महाराष्ट्र। तो एमपी में नर्मदा का 87% ड्रेनेज सिस्टम आ जाता है, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% टोटल नर्मदा का ड्रेनेज सिस्टम है, अपवाह तंत्र है। तो यहां से सवाल बन जाता है कि सेकंड सबसे बड़ा अपवाह तंत्र है, कुल क्षेत्रफल कितना है? एमपी में 87%, गुजरात में 11.5 और महाराष्ट्र में 1.5। दूसरा एक सवाल जो बन जाता है, जो मैं बता चुका हूं कि नर्मदा 15 जिलों से निकलती है, ठीक है। मैकाल पर्वत श्रेणी के अमरकंटक से निकलती, ये भी मैं बता चुका हूं। अब नर्मदा की कुल लंबाई, बहुत पुराना सवाल है लेकिन फिर भी पूछ लेता है, पता नहीं क्यों, क्योंकि व्यापम में इतने सारे पेपर होते हैं, एमपी पुलिस, एमपी जेल प्रहरी, एमपीएसआई, कितने पेपर होते हैं और रोज होता है ना पेपर, और एक दिन में 2-2, 3-3 शिफ्ट में होता है, तो कई साढ़े सवाल बन जाते हैं। तो नर्मदा की जो लंबाई है 1312 किलोमीटर है और एमपी में नर्मदा की जो लंबाई है 1077 किलोमीटर है। अब वर्ष 2017 में नर्मदा को जीवित इकाई का संज्ञा दिया गया था, जीवित नदी बना दिया गया नर्मदा को, अर्थात नर्मदा मैया हमारी जिंदा है, ठीक है। तो ये 2017 में इसको दर्जा दिया गया था। अब नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं, एक तो विंध्याचल की तरफ से आएंगी और एक सतपुड़ा की तरफ से आएगी, और बीच में भ्रंश घाटी में फंसा हुआ है ना नर्मदा मैया फंसी हुई है। तो नर्मदा की जो सहायक नदियां हैं बहुत ज्यादा हैं, 41 सहायक नदियां हैं जो ज्ञात हैं, 41 से ज्यादा भी हो सकती हैं, लेकिन जो डाटा मिलता है वो 41 सहायक नदियां हैं नर्मदा की, केवल नर्मदा की। अब नर्मदा की कुछ, देखिए ये इधर से बह रहा है तो ये वाला भाग दायां हो गया, ये वाला भाग बायां हो गया, तो बायां भाग से मतलब बाईं ओर से 22 सहायक नदियां मिलती हैं और 19 सहायक नदियां दाईं ओर से मिलती हैं, ठीक है। तो ये दायां भाग मतलब इधर से आपका 19 और इधर से 22 सहायक नदियां आपको मिल जाती हैं, टोटल हो जाती है 41। दूसरा जो सवाल बन जाता है कि नर्मदा भारत की 5वीं बड़ी नदी है, ठीक है। कई कई किताब में 8वीं मिलता है, कई कई किताबों में 5वीं मिलता है, लेकिन आपको प्रश्न परीक्षा में लगाना है 5वीं, ठीक है। क्योंकि हम ब्रह्मपुत्र और सिंधु को नहीं रखते हैं कि हमारी भारत की नदियां हैं, ठीक है, वो बाहर से बह के आती है ना, अगर उनको भी सम्मिलित कर लिया जाए तो फिर 8वीं 9वीं नंबर में आ जाती है। तो खैर उसमें नहीं जाना है, क्या कहा मैंने, नर्मदा ब्रह्मपुत्र, इसके बाद लफड़े में नहीं जाना है। आपको ये बताना है कि मध्य प्रदेश नहीं, भारत की 5वीं बड़ी नदी है नर्मदा, 1312 किलोमीटर लंबी है, 1077 किलोमीटर मध्य प्रदेश में है। अब नर्मदा के अन्य नाम भी हैं, मैकल सुता, मैं बता दिया कि मैकाल पर्वत श्रेणी से निकलती है, सुता मतलब बेटी, तो मैकाल की बेटी हो गई नर्मदा। रेवा के नाम से भी जाना जाता है, रेवा खंड भी कहा जाता था कभी भारत को। सत्यनारायण की कथा सुनते हैं तो उसमें रेवा खंडे का उच्चारण होता है, तो रेवा नदी के नाम से भी जाना जाता है आपका नर्मदा नदी। कुआरी, कुआरी और कुवारी दोनों कहते हैं कि नर्मदा अविवाहित है, नर्मदा की शादी नहीं हुई है। कुछ सोन नदी से उनका लफड़ा हुआ था, फिर नर्मदा मतलब गुस्सा कर पश्चिम की ओर चल देती है और सोन पूर्व की ओर चले जाता है, ये एक धार्मिक बातें हैं। तो कुआरी के नाम से भी नर्मदा को माना जाता है, जाना जाता है। शिवपुत्री के नाम से भी जाना जाता है। नमोदास, अब नवोदास के नर्मदा को नवोदास भी कहा जाता है। अभी टॉलमी ने ही कहा था, तो ये एक सवाल बन जाता है कि नर्मदा को नमोदास किसने कहा था, तो टॉलमी ने कहा था।
अब ये मैंने इस मैप में दिखा दिया है कि ये कौन कौन सी सहायक नदियां हैं, कौन कौन से इसमें परियोजनाएं चल रही हैं। तो अमरकंटक से नर्मदा निकलती है और खंभा की खाड़ी में गुजरात में जाके गिर जाती है। 1312 किलोमीटर कुल लंबाई हो जाती है। 277 किलोमीटर एमपी में है। एमपी में 87%, गुजरात में 11.5% और महाराष्ट्र में 1.5% इसका ड्रेनेज सिस्टम है। ठीक है, आई होप ये वीडियो आपको पसंद आ रहा होगा। यदि पसंद आता है मेरे दोस्त, मेरे भाई, तो आप इसको शेयर कर दो, आप इसको सब्सक्राइब कर लो, आप इसको देखो। आप जल्द ही मुझे अनअकैडमी पर भी देखने को पाएंगे। मैं अनअकैडमी पर आ चुका हूं और वहां पर आप मुझे शिवेंद्र पांडे के नाम से आप जाएंगे, एमपीपीएससी और व्यापम के मतलब एग्जाम में जाएंगे तो आप वहां पर शिवेंद्र पांडे को सर्च करेंगे तो मैं आपको मिल जाऊंगा। वहां आप जाके मुझे फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो अमरकंटक से निकल रही है अनूपपुर जिले से, पूर्वी भाग है। बरगी परियोजना इसमें पड़ती है जबलपुर के पास। एक सहायक नदी है बरना, शेर, शक्कर, दूधी, तवा। 19 दाई ओर से, 22 बाई ओर से। इंदिरा सागर परियोजना इस पर एक मुख्य परियोजना है। पहली परियोजना बरगी, दूसरी इंदिरा सागर परियोजना जो खंडवा में है। ठीक है, आप तीसरी ओंकारेश्वर परियोजना खंडवा में, महेश्वर परियोजना आपका किसमें, खरगोन में। मान नदी परियोजना, मान परियोजना आपको बताना है किस नदी पर है, तो मान परियोजना। जोबट परियोजना किस नदी पर है आपको बताना है, तो जोबट परियोजना भी है इसकी सहायक नदी में। सरदार सरोवर परियोजना भी नर्मदा में है। तो सरदार सरोवर परियोजना एक अंतिम परियोजना है नर्मदा नदी की। नर्मदा नदी की परियोजनाओं में बहुत सारे लफड़े हुए हैं, बहुत सारे विवाद हुए हैं, उनको भी हम कभी पढ़ेंगे। अब सहायक नदियों की बात कर ले तो तवा, शक्कर, दूधी, किचन के सामान को याद करिए तो तवा, शक्कर, दूधी ये आपके क्या है, सहायक नदी है नर्मदा की। आप जंगल में चले जाइए तो जंगल में शेर, हिरण, हथनी और ऊंटी, शेर, हिरण, हथनी, ऊंटी ये भी नर्मदा की सहायक नदी है। मान, चंद्रशेखर, बरनार, बंजर, तिंदोली, वरना ये भी नर्मदा की सहायक नदियां हैं। तो ये भी एक सवाल बन जाता है कि नर्मदा की कौन कौन सी सहायक नदियां हैं। आप डाटा याद कर लीजिए कि 41 सहायक नदियां हैं। जलप्रपात की बात कर ले तो नर्मदा में जो पहला जलप्रपात बनता है कपिल धारा जलप्रपात बनता है, अमरकंटक पे है। वहीं पास थोड़ी और दूर चले जाएं तो दुग्ध धारा बनता है, वो भी अमरकंटक में है। धुआंधार जलप्रपात जबलपुर में है। सहस्त्र धारा जलप्रपात महेश्वर में है। मंदार जलप्रपात खंडवा में है। दर्दी जलप्रपात खंडवा में है। अब नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर, तो जलप्रपात तो जहां जहां है तो वो भी नर्मदा के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो याद कर लीजिए ना, ओमकारेश्वर, अमरकंटक, होशंगाबाद, जबलपुर, महेश्वर, ये सब क्या है, नर्मदा नदी पे के किनारे बसे हुए शहर हैं। तो आई होप आपको ये लेक्चर पसंद आ रहा होगा और नर्मदा नदी पर इतने ही सवाल बनते हैं। नर्मदा नदी का आप ऑब्जेक्टिव भी लगाइए या फिर नदियों का ऑब्जेक्टिव लगाइए और नर्मदा से पूछे गए सवाल इन्हीं में से आएंगे। मैं और भी इस तरह से वीडियो लाऊंगा और आपको मैं पढ़ने के लिए मजबूर कर दूंगा। आपको पढ़ना है, जेल प्रहरी आपको निकालना है, एमपीएसआई निकालना है, एमपी पुलिस निकालना है और नौकरी पाना है। ठीक है, तो आप मुझे सब्सक्राइब करिए। गर्मी है, बहुत गर्मी है आजकल ना। आपको ये बताना है कि द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने को कहा जाता है। मध्य प्रदेश की द्वितीय ग्रीष्म ऋतु किस महीने को कहा जाता है, आपको कमेंट में बताना है। तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, लेकिन वीडियो पसंद आए तभी। धन्यवाद।